दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। आज की वीडियो में मैं पीस मेकर के फर्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इस सीरीज से पहले हमने पीस मेकर को दी सुसाइड स्क्वाड मूवी में देखा था और उस मूवी से हमें पता चला था कि पीस मेकर पीस बनाए रखने के लिए किसी की भी जान ले सकता है और उसने अपने टीम मेंबर फ्लैग को भी इसी चक्कर में मार दिया था और फ्लैग ने मरते मरते पीस मेकर से कहा था पीस मेकर व्हाट इज जोक। और मूवी में आगे जाकर उसका सामना ब्लड स्पॉट से होता है। फिर ब्लड स्पॉट उसे गर्दन में शूट कर देता है और उसके ऊपर बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है और इसके बाद की कंटिन्यूएशन हमें इस सीरीज में दिखाई गई है। अब बढ़ते हैं इस फर्स्ट एपिसोड की तरफ। पीस मेकर हॉस्पिटल के बेड पर बैठा होता है। वहीं साइड में खड़ी हुई नर्स उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें गोली लगी थी, तुम्हारे ऊपर पूरी बिल्डिंग गिर गई थी और तुम अभी भी बिल्कुल हट्टे कट्टे हो, तुम्हें बस अपनी गर्दन का ध्यान रखना होगा और तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। फिर पीस मेकर रूम के बाहर खड़े हुए एक स्वीपर को पूछता है क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मतलब बाहर पुलिस तो नहीं है मेरे लिए। वो पूछता है तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो पीस मेकर अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि मैं पीस मेकर हूँ और मुझे जेल में होना चाहिए था, लेकिन नर्स ने मुझे अभी कहा कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ। वो स्वीपर कहता है नहीं, बाहर कोई पुलिस नहीं खड़ी है। फिर पीस मेकर जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम पहनता है और वहाँ से जल्दी से भागता हुआ निकल जाता है। एंड तभी एक लड़की जो उसी हॉस्पिटल में काम करती है वो पीस मेकर को हॉस्पिटल से बाहर जाते देख मिस्टर मर्न नाम के एक आदमी को मैसेज करती है कि पीस मेकर यहाँ से निकल चुका है। और बाहर पीस मेकर टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले को कहता है जल्दी यहाँ से निकलो। और जैसे ही टैक्सी चल पड़ती है पीस मेकर को कोई पुलिस का सायरन नहीं सुनाई देता और पीस मेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर आता है पीस मेकर का इंट्रो सॉन्ग। फिर हमें किया और उसकी गर्लफ्रेंड दिखाई जाती है जो एक नए अपार्टमेंट में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। एंड किया की गर्लफ्रेंड उसे कह रही होती है कि मुझे टेंशन हो रही है, ये जो तुम्हारा नया काम है उसकी वजह से। किया कहती है कि बस हमें कुछ पैसे चाहिए, एक बार हमें थोड़े से पैसे मिल जाएं उसके बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। एंड तभी किया के फोन पर मिस्टर मर्न का टेक्स्ट आता है एंड ये टेक्स्ट पीस मेकर के बारे में होता है। फिर पीस मेकर अपने घर के बाहर पहुंचता है लेकिन उसके पास टैक्सी वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए टैक्सी वाला पीस मेकर से उसका हेलमेट ले लेता है। पीस मेकर अपने घर की चाबी ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पर नहीं मिलती। फिर वो घर के पीछे वाली खिड़की का कांच तोड़कर अंदर जाता है और उसका पूरा घर तहस महस हो रखा होता है, मानो जैसे वहाँ पर पुलिस ने आकर चेकिंग की हो। एंड वो अपने फोन में ढेर सारी मिस कॉल्स देखकर कहता है और कोई विजिलेंटी नाम के सुपर हीरो ने पीस मेकर को ढेर सारे वॉइस मैसेजेस भेजे होते हैं। वो अपने आप को पीस मेकर का बेस्ट फ्रेंड मानता है। एंड तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर पीस मेकर को घेर लेते हैं। पीस मेकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो हर तरफ से गन पॉइंट पर होता है। ये है क्लेमजन मर्न। ये पीस मेकर को कहता है कि तुम्हें 30 साल की सजा हुई थी लेकिन तुमने सिर्फ 4 साल की ही सजा काटी है। पीस मेकर कहता है मैंने तुम्हारे लिए रिक फ्लैग को भी मार दिया। मर्न कहता है कि तुम्हें रिक फ्लैग को मारने के लिए किसी ने नहीं कहा था। एक्चुअली यहाँ पर मर्न को अमेंडा वॉलर ने भेजा है पीस मेकर के साथ एक मिशन करने के लिए और वो मिशन है कि उन्हें सभी के सभी बटरफ्लाइज को मारना है। पीस मेकर और मर्न के अलावा इस मिशन पर होंगे हारकोर्ट, जॉन इकोनॉमस और ये है लियोटा डे बायो। पीस मेकर एक बार पूछता भी है इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। मर्न कहता है कि प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट बटरफ्लाई। पीस मेकर कहता है तुमने प्रोजेक्ट स्टारफिश में हमसे एक बड़ी सी स्टारफिश को मारने के लिए कहा था, तो क्या मतलब अब हम एक बड़ी सी बटरफ्लाई को मारेंगे। हारकोर्ट कहती है कि तुम्हें कुछ बुरे लोगों को मारना है, तुम बस इतना जान लो और उन्हें हम बटरफ्लाइज कहते हैं। उसके बाद मर्न पीस मेकर को कहता है कि शाम को हमें एक जगह पर आकर मिलना। पीस मेकर कहता है कि मैं अपने डैड और ईगली से मिलने के बाद आ जाऊंगा। मर्न पूछता है ये ईगली कौन है। पीस मेकर कहता है तुम्हें मुझ पर अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए थी, ईगली मेरा साइड किक है। पीस मेकर फिर अपने डैड से मिलने जाता है लेकिन उसके डैड उसे मिलकर ज्यादा खुश नहीं होते। पीस मेकर उन्हें देखकर खुश होता है और वो एक्साइटमेंट वाली बातें करता है लेकिन उसके डैड के रिस्पॉन्सेज बहुत रूड होते हैं। फिर पीस मेकर डैड को पूछता है कि ईगली कहाँ पर है। फिर पीस मेकर जाकर अपने ईगली से मिलता है और वो ईगली होता है एक ईगल। ईगली पीस मेकर को देखकर बहुत खुश होता है और वो पीस मेकर को अपने विंग्स की मदद से हग करता है और पीस मेकर यहाँ पर इमोशनल हो जाता है। वो बिल्कुल एक छोटा बच्चा लग रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इकोनॉमस, हारकोर्ट और लियोटा एक हिडन हेडक्वार्टर पर पहुंच चुके हैं जहां से वो इस मिशन को ऑपरेट करेंगे। फिर हमें पीस मेकर अपने डैड के साथ लंच करता हुआ दिखता है। पीस मेकर अपने डैड को थोड़ा खुश करने के लिए कहता है डैड हमारी टीम में पता है एक आदमी था ब्लड स्पॉट नाम का, उसके शूटिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग थे, हट्टा कट्टा था एकदम, लेकिन पता है उससे किससे डर लगता था, चूहों से। उसके डैड हंसने लग जाते हैं एंड पीस मेकर आगे कहते हैं कि उसके मन में ये डर इसलिए बैठा क्योंकि बचपन में उसके फादर ने उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया था और उस बॉक्स में ढेर सारे भूखे चूहे थे। ये डरावनी बात सुनकर तो उसका डैड बहुत जोर से हंसने लग जाता है। फिर पीस मेकर का डैड हंसते हुए कहता है प्लीज मुझे ये मत कहना कि उसी आदमी ने तुम्हें शूट किया था। एंड पीस मेकर की हंसी बंद हो जाती है और वो चुप हो जाता है। एंड पीस मेकर का डैड कहता है तुम मेरे बेटे कैसे हो सकते हो। फिर पीस मेकर का डैड एक कमरा खोलता है जिसके अंदर घुसते ही पता चलता है कि ये तो बहुत बड़ी सी लैब है। वहाँ पर पीस मेकर की कॉस्ट्यूम के हेलमेट्स पड़े होते हैं। पीस मेकर वहाँ
वहाँ से एक हेलमेट उठाता है जो कि सोनिक ब्लास्ट कर सकता है। पीस मेकर फिर वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय पीस मेकर अपनी कॉस्ट्यूम पहनकर उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर मर्न ने उसे इस मिशन के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया था। एंड वहाँ पर एक वेटर पीस मेकर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। पीस मेकर अपने टीम मेंबर्स को बताता है कि ये एक मेरे दोस्त का छोटा भाई है, इसे थोड़े से मेंटल इश्यूज हैं। फिर पीस मेकर उस लड़के की तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर मर्न पीस मेकर को एक फाइल देता है जिसमें बटरफ्लाइज के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मर्न पीस मेकर को कहता है कि इसे घर पर जाकर ही पढ़ना। एंड वो जो वेटर होता है वो 2 मिनट के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आता है एंड वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए डांस करते हुए कहता है पीस मेकर इज बैक। उसके बाद पीस मेकर हमें वापस अपने घर जाता हुआ दिखता है। एंड वहां से निकलने से पहले लियोटा और पीस मेकर आपस में बात करते हैं थोड़ी बहुत। एंड उनके बीच में यहाँ पर नॉर्मल फ्रेंड्स वाला बॉन्ड बनते हुए दिख रहा होता है। फिर पीस मेकर रास्ते से जा रहा होता है अपनी कार में एंड उसे हारकोर्ट एक बार में जाती हुई दिखती है। पीस मेकर उसे देखकर अपनी गाड़ी घुमा लेता है और उस बार के अंदर चले जाता है। उस बार में बैठे कुछ गुंडे हारकोर्ट को छेड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन हारकोर्ट उन्हें भाव नहीं देती। फिर पीस मेकर वहां बार के अंदर पहुंचता है एंड तभी वो जो गुंडा था जिसने हारकोर्ट को छेड़ा उसका एक दोस्त आकर हारकोर्ट की तरफ बढ़ रहा होता है एंड हारकोर्ट उसका हाथ पकड़कर घुमा देती है और उसकी बहुत बुरी धुलाई करती है। उसकी हालत देखकर उसके बाकी दोस्त वहां से चले जाते हैं एंड फिर हारकोर्ट उसे छोड़ देती है और वापस अपनी चेयर पर आकर बैठने लगती है। हारकोर्ट को इतना एक्शन करते हुए देख पीस मेकर उसे बहुत ज्यादा लाइक करने लग जाता है। पीस मेकर हारकोर्ट से बात करने की कोशिश करता है लेकिन हारकोर्ट पीस मेकर को कहती है मुझे पता है कि तुम गाड़ी घुमाकर मेरे पास यहाँ पर खुद जानबूझ कर आए हो। पीस मेकर कहता है हाँ मैंने गाड़ी घुमाई लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती हो, बस इतनी सी बात है। हारकोर्ट वहां से उठकर चली जाती है। पीस मेकर फिर अकेला वहां पर ड्रिंक पीने लगता है लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसी की तरफ देख रही होती है। एंड फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि ये मेकआउट कर रहे हैं। फिर हमें दिखता है कि लियोटा वॉलर से बात कर रही है। इस सीन से हमें पता चलता है कि लियोटा वॉलर की बेटी है और वॉलर ने उसे इस मिशन पर खुद रखवाया है ताकि टीम का कोई मेंबर वॉलर को टाइम टू टाइम खबर देता रहे कि मिशन में क्या हो रहा है। और वॉलर ने लियोटा को एक डायरी भी दी होती है। फिर हमें दिखता है कि पीस मेकर जिस लड़की के घर पर आया है वो लड़की ब्रश कर रही है और पीस मेकर उसके घर में पड़ी हुई गानों की कलेक्शन को सुनने लग जाता है और खाली एक अंडरवेयर पहने हुए डांस करने लग जाता है। एंड अचानक वो लड़की एक बड़ा सा छुरा लेकर पीस मेकर के ऊपर हमला करती है। पीस मेकर को काफी सारे कट्स लगते हैं और उसके बाद वो लड़की पीस मेकर को उठाकर घेर देती है। पीस मेकर उस लड़की के ऊपर अलग अलग चीजें घेरता है लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होता। पीस मेकर पूरी कोशिश करता है उस लड़की से लड़ने की लेकिन वो लड़की बिल्कुल जानवर बन चुकी होती है। वो उसे बहुत बुरी तरह से धोती है और पीस मेकर डर के मारे उसकी खिड़की से सीधे कूद जाता है। और जब वो नीचे गिरता है तो उसके कंधे में बहुत जोर से दर्द होती है और वो खुद को कह रहा होता है आराम से डॉक्टर ने कहा था ध्यान रखना। एंड फिर वो लड़की पीस मेकर की तरफ देखती है। पीस मेकर उसे देखकर वहां से भागता है और वो लड़की इतनी हाइट से जंप कर देती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो पीस मेकर को ढूंढ निकालती है। पीस मेकर अपनी गाड़ी में से अपना हेलमेट निकाल रहा होता है और जैसे ही वो पीस मेकर के ऊपर जंप करती है पीस मेकर अपना हेलमेट पहनकर कहता है एक्टिवेट सोनिक बूम। एंड पीस मेकर के पूरे शरीर पर एक लेयर बन जाती है ब्लू कलर की और उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा सोनिक ब्लास्ट होता है और उस लड़की का शरीर पूरा फट जाता है। फिर वहां पर इगली उड़ता हुआ आता है और पीस मेकर को एक मरा हुआ चूहा ऑफर कर रहा होता है। पीस मेकर कहता है थैंक्स इगली। एंड यहीं पर ये फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों को ये फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा? मुझे तो काफी ज्यादा फन और बहुत पागलपन से भरा हुआ लगा। आप लोगों की क्या राय है पीस मेकर के फर्स्ट एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। Don't hurt me.